दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, फिर से जो एक तेजी का दिन रहा है दोस्तों, एक अच्छी खासी तेजी फिर से देखने को मिली है। हमने डिस्कस भी किया था कि कहीं ना कहीं जो है मार्केट में फिर से आपको तेजी दिख सकती है, लेवल्स के ऊपर भी। वो लेवल्स भी हमने डिस्कस किया था, 950 के ऊपर निकलता है तो वहां पर आपको कुछ तेजी जरूर दिखी है, लेकिन आखिरी वक्त में दिखी है। मजा आता अगर पहले दिखती तो आज ही 18,100 आ जाना चाहिए था भाई, क्योंकि राइटर्स फंस जाते 18,000 वाले जो कॉल राइटर्स हैं। और एक बार राइटर्स फंसते हैं और वो भागते हैं 100 पॉइंट वो 5 मिनट में देके जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राइटर्स काफी देर तक खड़े रहे, ये जरूर है। लेकिन अब आगे क्या क्या अब राइटर्स की पिटाई होगी? कॉल राइटर्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर जो है उनकी जो है पैंट बच सकती है? डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स ऐसे मार्केट में कल गिरावट थी भाई, जरूर वो गिरा था और इस कारण से हमारे मार्केट ने भी थोड़ी नेगेटिव शुरुआत हुई, नीचे की तरफ की शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन और एक टाइम पास का दौर रहा है दोस्तों। बिल्कुल टाइम पास हुआ है, लगभग 2-3 घंटे तक तो बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास था। और उसके बाद 950 के ऊपर निफ्टी निकला और 2:30 बजे के आसपास जो बड़ी तेजी हुई है, लगभग जो है 80-85 पॉइंट्स की जो बड़ी तेजी देखने को मिली है कुछ ही देर में, तो कहीं ना कहीं अच्छा जो है बुल्स के लिए दिन रहा है। बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता तो हम रॉकेट बन जाते। कल करेगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन भाई लेवल्स क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे आंख बंद करके कुछ नहीं होता है भाई। देखिए सबसे पहले जो है दोस्तों विक्स में गिरावट है। विक्स में जो है लगभग 12.8 के आसपास मेरे ख्याल से इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स आ चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले तो हमारा जो सपोर्ट है वो लगभग शिफ्ट हो चुका है। अब 17,900 से 17,850 का जो एरिया है ये अब हमारे लिए एक सपोर्ट बन चुका है। लेकिन अब तेजी कब करनी है भाई? 18,030 के ऊपर तेजी करनी है। कहां तक तेजी करनी है? देखिए जो तेजी का अगला लेवल हमें दिख रहा है दोस्तों वो लगभग जो है 200 दिख रहा है। 200 दिख रहा है भाई, जाएगा 18,200। 18,200 जो है दोस्तों ये आपका अगला रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 18,200। ये चीज आपको याद रखनी है। 18,030 यानी 18,030 के ऊपर निफ्टी जब निकलता है तो 18,200 आने की संभावना निफ्टी में है। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि राइटर्स अगर फंस गए, दिक्कत राइटर्स को होगी तो मजा तेजी वालों को आएगा। ये चीज आपको पता है। और एफआईज कहीं ना कहीं थोड़ी तेजी वाली पोजीशन भी बना रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपको जो है सपोर्ट भी जरूर ध्यान में रखना है। 850 से 900 का जो एरिया 70,850 70,900 का जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम आपके लिए कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर ऊपर अच्छी शुरुआत होती है, अच्छी तेजी होती है, तो फिर आप सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। गैप अप अगर होता है तो 17,950 को भी आप सपोर्ट मान सकते हैं, बशर्ते गैप अप होना चाहिए। लगभग 50 पॉइंट प्लस का गैप अप अगर होता है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और डब्ल्यूएम तो भूलना ही नहीं भाई, आज भी डब्ल्यूएम का कमाल दिखा है। डब्ल्यू में एक जबरदस्त तेजी निफ्टी में और खासकर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पर 41,500 के आसपास एक अच्छी तेजी मिली है। तो डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल आपको नहीं भूलनी है। स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा आप कर सकते हैं 20 पॉइंट का, टारगेट भी लगभग 70 पॉइंट का ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है विक्स नीचे आ चुका है। तो डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, याद रखना है आपको भाई। चलिए यहां पर चलते हैं निफ्टी बैंक के बाद। निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस थोड़ी खराब थी, अंडर परफॉर्म किया निफ्टी बैंक ने दोस्तों, लेकिन ये कवर कर लेता है भाई। स्टेट बैंक चलेगा, आईडीएफसी चलेगा, सब कुछ कवर कर लेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर जो है सपोर्ट क्या है बैंक निफ्टी का? पहला 41,400 के आसपास पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। और 41,800 के ऊपर बैंक निफ्टी जैसे ही निकलता है तेजी के लिए हम जा सकते हैं। और हमारा जो अगला टारगेट है वो लगभग 42,100 के आसपास, यानी 300-400 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर 41,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। आपने देखा भी यार डब्ल्यू में एक बड़ी तेजी हुई है, बैंक निफ्टी में 41,500 के आसपास है। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 प्लस पॉइंट की कमाई। स्टॉक्स में चलते सबसे पहले एटीजीएल के पास चलते भाई, अदानी टोटल गैस। यहां देखिए लोअर सर्किट्स का दौर जारी है, तो देखना पड़ेगा भाई कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मुश्किल होता है लोअर जो स्टॉक्स दोस्तों सर्किट में चलते हैं, आपको पता है उसकी एनालिसिस करना लगभग नामुमकिन के करीब होता है।
लेकिन फिर भी आपको पता है कुछ स्टॉक्स की हमने एनालिसिस की है जो सर्किट में चले हैं, और एनालिसिस हमारी सही भी हुई है सर्किट वाले स्टॉक्स में। तो देखते हैं, एक बार प्रयास करते हैं कहां पर रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है दोस्तों वो 1530 1530 के आसपास दिख रहा है। सपोर्ट कहां पर है? अभी रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि गिरावट हो रही है। तो सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो सपोर्ट दिख रहा है जहां से एक बाउंस बैक दिखा सकता है मेरे ख्याल से लगभग 850 के आसपास, 850 के आसपास का जो एरिया है लगभग वहां आसपास से जो है एक बाउंस बैक दिखाने की क्षमता रखता है ATGL। लेकिन आपको याद रखना है सर्किट के स्टॉक बहुत ज्यादा दोनों तरफ भाग सकते हैं। अभी तो नीचे आ रहे हैं, लेकिन अगर बाउंस बैक भी आएगा तो अपर सर्किट भी लंबी चल सकती है। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। थोड़ा जो है यहाँ पर वॉलेटिलिटी आप कह सकते हैं कि काफी जो एक तरफा चाल रहती है, नीचे की तरफ लोअर सर्किट फिर ऊपर की तरफ। तो 850 के आसपास सपोर्ट है, यहां से बाउंस बैक दिखा सकता है। और जो रेजिस्टेंस है आपका लगभग 1550 के आसपास है। चलिए चलते हैं MCX के बाद, इधर भी गिरावट है भाई। इसका जो रेजिस्टेंस है लगभग 1450 1450 के आसपास है, और MCX का जो सपोर्ट है वो लगभग 1250 1250 के आसपास MCX का सपोर्ट है। चले यहाँ पर RBL बैंक के पास चलते हैं। RBL बैंक में भी गिरावट हो रही है भाई, 170 के आसपास रेजिस्टेंस है। जो सपोर्ट है RBL बैंक का वो लगभग 153 के आसपास। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर गिर रहा है भाई, ऊपर जाने के लिए गिर रहा है। जब भी नीचे गिरता है उठाने पे पैसा देता है। कहां पर है HUL? लगभग 2500 के आसपास HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस है 2670 2670 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है HUL का। लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, जब भी गिरे उठाने से फायदा देता है। डिस्क्लेमर आपको पता है। वीडियो एजुकेशन और फाइनेंशियल पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।